So guys, welcome to our first episode of our podcast and हमारे साथ है वरुण त्यागी. वरुण त्यागी is a very knowledgeable person and इनके पास जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंफॉर्मेशन रहती है. तो वी वांट कि हम एक जो लेटेस्ट इवेंट्स इन वर्ल्ड में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल द ईरान वॉर विच इज़ अ वेरी बर्निंग थिंग राइट नाउ. इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि हम इसको किस एंगल से देख सकते हैं सो दैट पीपल हैव अ डिफरेंट व्यू कि व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द सीन्स. तो लेट्स अनकवर द टॉपिक्स which are going inside this whole game and stay tuned. तो सर क्या चल रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है. इसे हम सिर्फ एक वॉर नहीं कह सकते. इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड थिंग विच इज गोइंग ऑन. दिस इज बीन कुकिंग अप फॉर पास्ट 2 decades almost. Oh, ये आज की कहानी नहीं है. but it's not something very It recent. is not something very recent. It has been cooking for a very long Yes. time and you are saying it's Yes. 20 years. Yes. Okay. And one party here, Iran, they have been preparing for it for past 20 years. Okay, so they know that it is upcoming. Yes, they were mentally prepared for it. They always knew that this war is around the corner for them. Okay. So in terms of their political arrangement, in terms of their military arrangement, they have been preparing for it. Their thought process is very clear. Okay. But this is not just interesting for the parties involved. Mhm. ये जो बाहर की दुनिया है ना, so called Muslim Brotherhood, Yes. मुस्लिम उम्मा, कि Okay. हम एक दूसरे के साथ हैं, ये उसे इतने अच्छे तरीके से एक्सपोज कर रहा है. यूएस की लड़ाई है ईरान के साथ. Yes. ईरान यूएस में एक बॉम्ब नहीं मारा. उसने सारे बॉम्ब मारे बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई, अबू धाबी. क्या है ये? This is a very interesting point that you highlighted. कि ईरान being himself एक मुस्लिम country कंट्री. and वो अटैक नहीं कर रहा है यूएस के ऊपर, Yes. it is attacking those nations यस. जो कि ऑलरेडी इस्लामिक है. तो वो जो एक डिवाइड है ना विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड Yes. बिटवीन शिया सुन्नी, हाँ. देयर वो क्लैन वाली लड़ाई जो होती थी, Yes. वो Tribals. आज तक वही चल रही है वहां पे. Okay. द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर सुन्नी डोमिनेटेड, वो यूएस के अलाइज हैं सब. उन्हें यूएस से, अमेरिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now, I will stop you here. Question ये है कि this US-Iran war or US-Israel and Iran war, is this all Islamic based या फिर इसके अंदर जो हम सुनने को मिलते हैं एंगल्स कि इसके अंदर एप्स्टीन फाइल्स को भी दबाने की कोशिश की जा रही है पॉसिबल. and Israel has its own agenda and then oil and gas industry, you know. यस. तो Oil and इसमें gas industry has been at the heart of every unrest that has taken place in this world so far. okay. Be it अभी पिछले दिनों, be it the abduction of Venezuelan president. Oh, this is nothing but it's a proxy oil war. अच्छा. Venezuela has largest oil reserves. okay. और पास में भी अगर हम उठा के देखें, be it the killing of Gaddafi, be it the war with pseudo war with Russia, or be it this Venezuelan president, be it Iran, be it the so-called weapons of mass destruction in Iraq. Right. Everything is oil dominated. US wants to exploit the oil reserves of the world. Mhm. अभी इंटरेस्टिंगली एक चीज देखिए, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इन द रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री. अभी तक भी जो लड़ाई हो रही थी वो छोटे छोटे देशों के साथ छोटी छोटी उस पर चल रही थी. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जहां पे लोग बागों के जो ऑयल रूट्स हैं, ऑयल लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, वो बहुत गंदे तरीके से ग्रिप कर ली गई है. और Okay. उसका हमें दिख रहा है. हमारे मार्केट्स आप देख लीजिए, Yes. हमारे जो भी ऑयल के जो भी ब्रेंट, WTI जो भी ट्रेड हो रहे हैं, एवरीथिंग इज क्रॉस $100. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है जिसके ऊपर अच्छा क्लच है ईरान का, वहां से नहीं जा पा रहा ऑयल उस तरीके से. उन्होंने वहां पे माइंस वगैरह सेट करी हुई है. एंड अभी इट इज नो लॉन्गर, मतलब parties are no longer targeting each other's military establishments. They are targeting oil and gas infrastructure.
क्योंकि एक तो उसमें ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है. Who is आप targeting? Iran is targeting Iran is targeting. and Israel is targeting Iran's oil infrastructure. Okay. ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सबसे अच्छी चीज क्या है, लड़ाई हो रही है, हमने किसी की एक जगह पे वो डाल दिया, वहां पे उसका मिलिट्री बेस उड़ा दिया, वो उड़ गया डैमेज. Yes. एक ऑयल स्टैब्लिशमेंट को, एक ऑयल, अगर आपका एक स्टोरेज यूनिट है, एक ऑयल टैंकर्स है आपके, अगर आप उसे हिट करते हो, इट बर्न्स फॉर 3-4 days. Correct. इट विल क्रिएट दैट लेवल ऑफ फ्यूम्स के इट कैन बी सीन फ्रॉम 10-20 किलोमीटर. उसका एक तरीके से वो ऑप्टिकल इम्पैक्ट है, वो बहुत ज्यादा है. Right. तो इफ ईरान इज हिटिंग टैंकर इन कतर और ओमान, तो उसका इम्पैक्ट ये दिख रहा है कि अरे ईरान की यार मिलिट्री पावर्स देखो, वहां पे हिट कर रहा है एंड इट इज बर्निंग फॉर 3-4 days. दैट इज व्हाट इंडिया डिड इन कराची इन 1971. हमने उनके ऑयल डिपोज पे हिट किया. कराची वाज बर्निंग फॉर 4 years. इट वाज नॉट कि पूरा कराची जल रहा था 4 दिन तक, बट दैट ऑयल टर्मिनल वाज बर्निंग फॉर 4-5, बट इट हैड एन इम्पैक्ट. पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा एक वो था, उसका मोरल डाउन कर दिया था. सेम इज द केस इन दिस वॉर. अभी इसमें द अदर क्रिटिकल फैक्टर, ईरान तो प्रिपेयर्ड था कि मेरा एक खर्चा है, वो उस खर्चे के लिए तैयार था, उसने उसके लिए रिजर्व्स भी रखे होंगे, उसने अपने डेवलपमेंट भी करे होंगे. अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्या यूएस इस खर्चे के लिए तैयार है, क्योंकि 4 साल पहले तक वो अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कर रहे थे. Yes. थोड़े दिन पहले तक वो वेनेजुएला में ऑपरेशंस कर रहे थे. Right. और ये जो अफगानिस्तान से उनका जो पलायन हुआ, द वे दे लेफ्ट, इट इज नोन टू द वर्ल्ड. इट वाज अटर डिसग्रेस Yeah. इन यूएस It was नेम और humiliating. क्रेडिबिलिटी. Yeah. उसके बाद में यूएस along with the entire European Union, they were heavily funding Ukraine Okay. and still failing to stop Russia. रशिया को जितने एरियाज, उसके जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी अराउंड दैट ब्लैक सी वाली जो ज्योग्राफी थी, उसके पास में वो भी सब कुछ है. जो डोनियस्क रीजन है, जो उसका लुहांस्क रीजन है, वो है उसके पास. आज तक कोई नहीं खाली करा पाया. उससे आगे उसे बढ़ना भी नहीं था. उसने शुरू में ही बोल दिया था मुझे नहीं जाना. माई टारगेट इज नॉट कीव, आई जस्ट वांट कि यूक्रेन नेटो का पार्ट ना बने. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की टर्म्स में देखें तो रशिया हैज वॉन दैट सो फार. यूक्रेन इज नॉट एट पार्ट ऑफ नेटो. नेटो वांटेड टू हैव यूक्रेन इनिशियली, अभी वो भी नहीं कर रहे. तो यहां पे एक यूएस वहां पे भी एक तरीके से एक्सपोज हुआ. डिस्पाइट यूएस फंडिंग, you are not able to stop Russia. You were not able to stop India from buying Russian oil. हर प्लेटफॉर्म पे, be it their journalists, be it their bureaucrats, be it their diplomats, be it their politicians, Ministry of External Affairs, यूएस वाली, उन्होंने हमें टारगेट किया कि मत खरीदो. मतलब here arises one question कि जैसे यूएस फंड कर रहा है आपके यूक्रेन को, एंड स्टिल दे आर नॉट विनिंग द वॉर. Yes. जो कि सबको दिख रहा है. बट मे बी आई थिंक इट्स नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ यूएस कि इनमें से कोई वॉर जीते. वो तो चाहेगा कि वॉर होती रहे. हाँ, उसकी वेपन इंडस्ट्री फ्लरिश करती है. Yes. बट मेन क्वेश्चन अभी हमारा ईरान वॉर का ये है दैट व्हाट इज एट द हार्ट ऑफ दिस वॉर. इज इट द इस्लामिक थिंग और इज इट समथिंग एल्स? There are different parties with their own vested interests. Okay. ईरान का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है. ईरान एनीवेज, वो तो बिल्कुल ऐसे मान लो मरता क्या ना करता, उसके पास ऑलरेडी सैंक्शंस है. Right. उसे आप ऑलरेडी कुछ नहीं करने दे रहे. यू वांट टू कट डाउन इट्स विंग्स, बट ईरान इज स्टिल रिफ्यूजिंग कि ठीक है भाई, तू मेरे पर काट रहा है तो काट, मैं उड़ूंगा. मुझे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे, मैं बनाऊंगा. जब तक नहीं बना पा रहा, मैं न्यूक्लियर वेपन ही तो नहीं बना पा रहा हूं ना, मैं बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाऊंगा. Yes. उसके पास बहुत मिसाइल्स है. Right. उसके पास छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक मिसाइल्स है, शॉर्ट रेंज से लेके लॉन्ग रेंज तक मिसाइल्स है. यूएस के लिए ये वॉर सस्टेन करना, इट इज कॉस्टिंग देम अराउंड 2 to 3 बिलियन पर डे. इट्स अ ह्यूज मैग्नीट्यूड वाली चीज. आप यूक्रेन में भी पैसा डाले हुए हो, आपकी वहां पे भी इन्वेस्टमेंट है जो कि वेस्ट हो रही है. आप यहां पे भी पैसा डाल रहे हो, यहां पे भी और आप मिडल ईस्ट में अपने इतने सारे जो आपने स्ट्रैटेजिक बेस बना रखे हैं, आप उसे भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो. और बड़ा सिंपल सी बात है, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, हमारे पास पैसा हो सकता है, बट जो लड़ाई लड़ता है ना, वो सोल्जर लड़ता है. राइट. वो एक सिपाही लड़ता है. अब बात यह है कि ईरान तो तैयार है, क्या तुम्हारे सोल्जर्स तैयार हैं वहां से उठ के यहाँ पे आके लड़ने के लिए?
They might be raising the question कि भाई हम क्यों लड़े? because they have been raising this question for past 25 years. हाँ. They have raised this question in Iraq. Iraq. They have raised this question in Afghanistan. And also in और उससे Vietnam. पहले in Vietnam. Vietnam was a classic disaster, classic हाँ, failure. वो classic आज तक भी failure. पढ़ाया जाता है कि Yes. strategic failure क्या हो सकता है. That's the Vietnam story. Right. तो इतनी जगह पे आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फेल हो रहे हो. ठीक है, अभी हम उस वाले टॉपिक पे आ रहे हैं कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है. Yes. तो फिर भी इसमें यूएस का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इसमें थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर देम. सोशली तो बिल्कुल भी नहीं है. उनका जो एक स्टैचर था, सो कॉल्ड स्टैचर इन द वर्ल्ड, उस पे तो बहुत ज्यादा दाग पड़ रहा है. बट व्हाट कीप्स देम गोइंग, Yeah. इट इज देयर फाइट ऑफ पेट्रो डॉलर. Okay. यहां पे फिर दूसरी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया. ये सब लोग एक साथ चलते हैं. ये सब लोग सऊदी को फॉलो करते हैं. सऊदी यूएस का दोस्त है. इनके बीच में क्या अरेंजमेंट है, मैं तुझे सारे वेपन्स दूंगा, मैं तुझे इस्लामिक वर्ल्ड में सेफ रखूंगा, तू फ्लरिश करेगा, तू जो भी तेल बेचेगा वो तू डॉलर्स में बेचेगा. Okay. दैट वाज द डिवाइड बिटवीन गद्दाफी, लेबनान वगैरह का. अब इस पूरी समीकरण में आ रहा है इजराइल. इजराइल का ऑयल में इतना इंटरेस्ट नहीं है. इजराइल का इंटरेस्ट है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके. जो पैलेस्टीन में हो रहा था, जो उसके साथ जो हमस के जो लड़ाके थे या टेररिस्ट थे या जो भी उन्हें हम कह लें, हमें पता नहीं, वो जो भी कर रहे थे वो उसे एड्रेस कर रहा था. और हमास को सीधा सीधा ईरान सपोर्ट करता था. दैट इज वाई ईरान वाज देयर एनिमी. जब उन्होंने हमस को टारगेट करा, उन्होंने ईरान के भी कुछ बेसिस पे टारगेट करा, तो ईरान की और इजराइल की वहां से वो चल रही है. Okay. और ईरान इज अ काइंड ऑफ अ कंट्री जो कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड मानने के लिए तैयार थी. Okay. उसके साथ भले ही दूसरे ना थे, वो फिर भी फिलिस्तीन के दर्द को, वो दर्द एक्चुअल है नहीं है, हमें उस पे दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. Yeah. वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल एट सम अदर टाइम. बट ईरान उनका वो दर्द समझ रही थी. अब आई एम नॉट श्योर वो एक्चुअल में समझ रही थी या सिर्फ दिखाने के लिए समझ रही थी, बट दे वर इन्वॉल्व्ड समहाउ अगेंस्ट इजराइल. दे हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट इजराइल. तो ईरान इजराइल एक नेचुरल एनिमीज है एक दूसरे के. Okay. बट इसमें यूएस एक थर्ड पार्टी का आना, तो वो एप्स्टीन को दबाने के लिए भी हो सकता है, वो अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के, क्योंकि वॉर इज द इजीएस्ट वे टू डिस्ट्रैक्ट योर पीपल. चाइना हैज बीन फॉलोइंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. जहां पे भी कुछ होता है वो ताइवान के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देता है, दलाई लामा के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे देता है, हमारे अरुणाचल को अपना बता देता है, डोकलाम का वो होता है, गलवान का होता है, एवरीथिंग गोज इन वॉर. तो अब दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज इन टर्म्स ऑफ ये जो मतलब अभी ऐसे मान लो इंडिया को, अभी क्योंकि आई एम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, तो इसलिए मैं रेफरेंस अभी भी सचिन तेंदुलकर का ही लेता हूँ. Yeah, sure. Please. इंडिया को 400 रन चेस करने हैं. हाँ. ओपनिंग पे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली आए, दोनों ही आउट हो गए. Lost hopes. लॉस्ट हॉप्स. इसी सेम एनालॉजी से अगर हम ये देखें, वॉर इन्होंने डे वन उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया. Yeah. वर्ल्ड वॉर से तो बड़ी लड़ाई नहीं हो रही ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर नहीं. 2. एट द एंड ऑफ द डे वो कहाँ पे बैठ के रिजॉल्व हुई? एक टेबल पे बैठ के रिजॉल्व हुई. सारी पार्टीज बैठी, कुछ नहीं कुछ को बात कही, उसने मानी, नहीं मानी, फोर्सफुली मानी, जो भी मानी Yes. हुई, वो टेबल पे रिजॉल्व है. वो ऐसे नहीं हो रही थी कि पंजा लड़ा के हो रही है. हाँ. अब तुम बात किससे करोगे? यहाँ पे तो कोई बीच में है ही नहीं. यहाँ पे कोई बीच में नहीं. जो दूसरी पार्टी थी, जो उसका ऊपर के आदमी थे, वो तो मर गया. तुमने डे वन खत्म कर दिया उसे. Yes. तुम्हारे पास कोई काउंटर ही नहीं बचा किसी भी तरीके का, कुछ ऑफर या कुछ हो. और उनके यहाँ पे कंडीशनिंग वो चली आ रही है. उन्हें पता है ये मरेगा तो ये आएगा, ये मरेगा तो ये आएगा, ये मरेगा तो ये आएगा. उनके पास वो हायरार्की तैयार है. बट वो खामेनेई की जो सक्सेसर है उसका, वो तो सुप्रीम लीडर बन गया है. बन गया. He can do the उनके negotiations. प्लान पूरे के But I पूरे think- क्लियर है. तो सुप्रीम लीडर बन गया. हाँ. बट उनका जो एक तरीके से उन्हें जो ब्लूप्रिंट मिला हुआ है ना, वो ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं. उन्हें पता है वो यूएस के साथ नहीं वो कर सकते. यूएस इज बीइंग अ जायंट व्हेन इट कम्स टू दिस आर्म इंडस्ट्री या सब कुछ. लेकिन उसे पता है कि हम बहरीन को मार सकते हैं, हम कतर को मार सकते हैं, उसे पता है हम ओमान को मार सकते हैं. उसे पता है अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को दबा लेंगे ना, ये पूरी फार ईस्ट, पूरा चाइना, पूरा उधर से जो भी तेल आ रहा है सऊदी का, इनका, वो गया. नहीं, बट ईरान जो है बीइंग एन इस्लामिक नेशन हिमसेल्फ, वो बाकी के इस्लामिक नेशंस को क्यों टारगेट कर रहा है? एंड व्हाई वो इस्लामिक नेशंस को कर ही नहीं रहा ना भाई.
वो कर रहा है यूएस के एलाइज को। हाँ बट ये इस्लामिक नेशंस अगर आज ये स्टेटमेंट दे देना कि हम इसमें यूएस को कंडेम करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेगा स्ट्राइक। ओके जब तुम यूएस को अपनी जमीन दे रहे हो अटैक करने के लिए, बेस बनाने के लिए, हो सकता है कहीं पे उनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स भी हो, वो कैसे तुम्हें अपना वो मान लेगा लाइक? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है कि तुम ऊपर किस चीज को रखते हो, मतलब एज अ इफ यू आर दैट रिलीजियसली ओरिएंटेड तो आप पीपल आर रिलीजियसली ओरिएंटेड, या पॉलिटिशियंस आर नॉट, लीडर्स आर नॉट, लीडर्स आर देयर कंट्री ओरिएंटेड। हम्म उसे उसका देश देखना है, उसे अपनी पॉलिटिक्स देखनी है। देश तो खैर सो कॉल्ड ईरान की भी अपनी एक हिस्ट्री है, इट वाज पर्शिया, यहाँ का मेन रिलीजन इस्लाम नहीं था। दैट वी ऑल नो। ये यहाँ पे इन्वेडर्स की तरह आए थे, यस somehow they invaded, somehow they managed to control it so far। ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसे वो जो इंटरनल सपोर्ट है अपने देश से, वो शायद वो लैक करेगी उसके पास, क्योंकि फंडामेंटली वहां पे अभी भी मेजर पॉपुलेशन जोरास्ट्रियंस की और पर्शियंस की है। वो शायद इस्लामिक रजीम को फॉलो नहीं करना चाहते, और इस्लामिक वही टिपिकल रेडिकल इस्लाम, वो अपने शरिया से ऊपर किसी को नहीं मानेंगे, दैट इज देयर वे ऑफ लिविंग। अब वो अगर अपने तक रखे तो वो ठीक है, बट दे स्टार्टेड इम्पोजिंग इट ऑन अदर्स। सऊदी का देखो ना, सऊदी समझ गया है गेम, मोहम्मद बिन सलमान ये गेम समझ गया, जो उनका प्रिंस है वो वहां पे कॉन्सर्ट्स करा रहा है, वो वहां पे WWE क्राउन जूल करा रहा है, उसकी जो पाबंदियां थी उसकी समझ में आ रहा है अगर तुझे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपीट करना है, इक्वेट करना है, साथ बैठना है, तो तुझे रेडिकलाइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, तुझे अपने रूल्स को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम ही इज प्रोटेक्टिंग हिज कल्चर। वहां पे जो रूल्स उनके हैं, मतलब जो एक चोर का इलाज होना है वो चोर का इलाज वही होगा, जो एक रेपिस्ट का इलाज होना है वो वही होगा, राइट। बट वो थोड़ा सा एक खुले दिमाग का आदमी है, यूएई खुले दिमाग का आदमी है, उसके वहां पे मंदिर बना दिया उसने। या तो अब उन्हें कोई कहने लगे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, यस अगर वो अपने यहाँ पे मंदिर बना रहा है, क्या वो इस्लामिक बचा? इस्लाम की डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं बचा, बट आज भी इट इज कंसिडर्ड दैट दे आर द अबव देन एवरीवन एल्स, दे आर मोर इस्लामिस्ट। ये चिल्लाते भी वही हैं जो 200 साल पुराने मुसलमान हैं, या 250 साल पुराने मुसलमान, 3 पीढ़ी पुराने मुसलमान। अच्छा, इस सबसे जो वॉर हो रही है इससे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ड्यू टू दिस? क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर ये बस उनके अंदर ही सीमित होकर रह जाएगा कि जिन जिन देशों पे बॉम्बिंग हुई है आर दे द ओनली वंस व्हिच विल बी अफेक्टेड, या फिर जो उनसे थोड़ा बहुत रिलेटेड है थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, दे विल नॉट मच चेंज? अभी मैं इसका एक बड़ा ऑयल का इम्पैक्ट हमें सबको पता है, ऑयल सप्लाई चेंज आती है, महंगी होती है, सारी चीजें। हमारे यहाँ पे एलपीजी क्राइसिस स्टार्ट हो गया। अब वो क्राइसिस कम होता है, उसे एक तरीके से प्रोपागेंडा ज्यादा होता है, दैट्स अ डिफरेंट लोग स्टोरी, पैनिक में आ जाते हैं। अब इसका एक इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट मैं बताता हूँ। ये लड़ाई कहाँ हो रही है? पहली बार न्यूज एजेंसीज, बी इट योर CNN, be it your first post, be it any other agency, they are calling it a fight in Western Asia. Western Asia? It is not being called Middle East. Oh. Because they do not want to spoil that brand of Middle East. ठीक है? तो ये आपकी मेंटालिटी के ऊपर जो असर पड़ रहा है ना दुनिया की, कि दिस इज अ वॉर इन वेस्टर्न एशिया। ओके, दैट इज वन इम्पैक्ट। कहने को कोई बड़ी बात नहीं है, just playing with words. Yes, but narrative plays a very important part in modern day history. Yeah. Second impact, आपकी social standing कितनी बची? A country like Iran, who has been struggling with sanctions for almost 2 decades now. 12 दिन तो हो गए, 12-14 दिन। Yeah. अभी तक तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ नहीं। तुमने उनका सुप्रीम लीडर जो ऑलमोस्ट 90 साल के थे ही, आपने उन्हें मार दिया। And वो भागा भी नहीं था, he said कि he was prepared for it. Prepared, yeah. उसके बाद क्या आपने सिग्निफिकेंट गेन कर लिया? आपने उनके ऑयल डिपोज 1-2 हिट कर दिए, उसने आपके 10 हिट कर दिए। उसने अपनी एक, ये मान लो एक सो कॉल्ड कुछ $1000 की मिसाइल भेजी, आपने अपने एंटी डिफेंस सिस्टम से उसे वो करा, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए उसमें। नहीं, बट आई थिंक यूएस के पास तो एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है, उसके लॉस इतना आई थिंक इतना हिट नहीं करेगा। रईस आदमी के पास भी पैसा तो पैसा है, नुकसान तो नुकसान है, पैसा तो और ये अपनी अपनी धारणा है कि यूएस के पास बहुत पैसा है।
डेट के टर्म्स में भी तो यूएस के पास फिर सबसे ज्यादा डेट भी तो है। ओके। अगर इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है तो डेट भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही है। हम्म। वही वाली बात है यार, एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी ने छोटे आदमी को गाली दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 दे दी तो भी फर्क नहीं पड़ा। छोटे आदमी ने एक गाली दे दी, बड़े आदमी की क्या रह गई है? क्या रह गई? तो वही वाली परिस्थिति यहाँ पे है। ईरान वो छोटा आदमी की तरह कंसिडर कर रहा था, उसने बता दिया मैं इतना छोटा नहीं हूँ भाई जितना तुम समझ रहे थे। यस। और ठीक है, मैं यूएस के लिए हो सकता है छोटा हूँ, हम्म। तुम्हारे लिए तो मैं ही बड़ा हूँ। हम्म। क्योंकि भाई उसकी एक हिस्ट्री है, वो गल्फ ऑफ पर्शिया वाला, पर्शियन सिविलाइजेशन वाला वो एरा है भाई, वो ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो दे टेक प्राइड इन दैट। तो दैट इज वन इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। अच्छा। इसके फायदे देखो, अब इंटरेस्टिंग फायदा। अब से 6 महीने पहले तक भी ये हो रहा था कि रशियन ऑयल इंडिया क्यों खरीद रहा है, रशियन ऑयल इंडिया क्यों खरीद रहा है। कल शाम का एक स्टेटमेंट है, यूएस की एक बेसेंट बेसेंट करके है, उनका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, उनकी पॉलिसी है। वो बोल रहे हैं हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अब आप रशियन ऑयल खरीद सकते हो। पहली बात तो तुम्हारे कहने से कोई रुका नहीं, वो वैसे भी मार्केट, मतलब मैं तेरी बात मान नहीं रहा और तू सडनली कह रहा है ठीक है चलो मैं कह रहा हूं कर लो। भाई मैं तो कर ही रहा था। तो नाउ इट्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स दैट इज हैपनिंग। तो इससे हमें समझ में आ रहा है यूएस इज बीइंग रन एट दिस मोमेंट बाय पीपल who know how to ignite the crowd, who know how to do the business. But जियोपॉलिटिक्स क्या है, एक डिप्लोमेसी क्या है, एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग एक इतनी बड़ी कंट्री की क्या होनी चाहिए, इट्स अ शैम, इट्स अ प्योर डिसग्रेस जो डोनाल्ड ट्रंप की उसमें हो रहा है। He might be very good with numbers, he might be very good with saving dollars, making America great again, but at what cost and for whom? ग्रेट इज समथिंग जो तुम्हें दुनिया समझे, नहीं समझ रही भाई। अफगानिस्तान में जो लोग गुफा में छुपते थे वो बाहर निकल के आगे, तुम्हें गालियां दे दी, तुम भागे हो वहां से, तुम अपने वो छोड़ के भागे हो आर्म्स इतने महंगे महंगे, तुम्हें उन्होंने इतनी मोहलत नहीं दी। रशिया वाले तुमने सैंक्शंस लगा दिए, तुमने अपने यूरोप को बोल दिया इनसे तेल मत खरीदो, फिर भी सरवाइव कर रहा है। इंडिया ने खरीदा, रोक पाए क्या? इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया जैसी से मेरा मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। हम लोग अभी 50 60 साल 70 साल से ही तो आजाद हुए, हमने काम करना शुरू करा। हम नहीं तुम्हारी बात मान रहे, तुम हमें कहते चले गए थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड, ठीक है हमने एक्सेप्ट करा थर्ड वर्ल्ड, हमने उस थर्ड वर्ल्ड को थर्ड एक्सेल बना दिया दुनिया में। कि तुम्हारा ओपिनियन है इट्स नॉट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एनीमोर, देयर इज अ थर्ड पार्टी विच रिप्रेजेंट्स द ग्लोबल साउथ। हमने ग्लोबल साउथ टर्म दिया। तो एक वो जो डिप्लोमेसी होती है, यूएस इज फेलिंग इन दैट। और एक वो होती है ना, इफ यू वांट टू बी ग्रेट यू नीड टू बी इन एवरी रूम, जहां पे भी बड़े लोग बैठे हैं तुम्हारा वहां पे डिस्कशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट दीज कंट्रीज लाइक इंडिया आर डूइंग। हम क्वाड में हैं, हम ब्रिक्स में हैं, हम यूएस के फेवर वाली सारी उसके साथ है, हम यूएस के अगेंस्ट वाली सब में साथ है, हम पाकिस्तान की जो वो इस्लामिक ग्रुप्स हैं हम उनके भी साथ हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स भी है। तो वी आर देयर इन एवरी रूम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इग्नोर अस। सेम इज द केस विद इट countries like Iran, they take kind of an inspiration from these kind of things. दुनिया देख रही है भाई, जब अफगानिस्तान तुम्हें डांट रहा है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तुम दुनिया से क्या कह रहे हो, हम सैंक्शंस लगा देंगे, लगा ले भाई। तू नहीं खरीदेगा कोई और खरीदेगा। तूने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए, कितने दिन तुम सस्टेन कर पाए वो टैरिफ्स। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ एक डील कर ली, जो जितना बिजनेस तुम्हारे से मिलता उससे ज्यादा हमें वहां से मिलना शुरू हुआ। जैसे ही हमने डील साइन करी 2 दिन बाद तुमने टैरिफ्स नीचे कर लिया। या तो तुम अपनी एक स्टैंडिंग पे तो रहो ना। तो इसमें पार्टीज जो अफेक्ट हो रही हैं इस टाइम पे तो सब हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज। रशिया का इसमें बड़ा फायदा हो रहा है वॉर। अब वो ओपनली अपना तेल बेचेगा। पहले वो हमें $60 में दे रहा था, क्या अब हमें वो $60 में देगा? भले ही वो हमारा दोस्त है, नहीं देगा। पहले हमें $50 तक भी दिया है, अब वो हमें इतना जरूर कर देगा कि दुनिया को $100 में दे रहा हूं क्योंकि ओपन मार्केट है, तुझे मैं फिर भी $90 में दूंगा। बट हमारे भी पैसे बढ़ाएगा वो। ईरान का भी इसमें एक गेन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से सऊदी के टैंकर्स नहीं जा पा रहे, ईरान के तो जा ही रहे हैं। ईरान का सारा तेल चाइना खुलेआम ले रहा है।
चाइना उसके बदले में, मुझे पता नहीं उन्हें पेमेंट किस फॉर्म में कर रहा है, लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद है बैक एंड पे उन्हें आर्म्स भी सप्लाई हो रहे हैं. थ्रू चाइना. हाँ, दैट इज हाउ दे आर सस्टेनिंग इन दिस वॉर. दिस माइट बी हाइपोथेसिस, इसकी भी कोई नॉलेज तो नहीं है. नॉलेज नहीं है, वही यूएस वाला तरीका. इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. माइट बी अ पॉसिबिलिटी जैसे पॉसिबिलिटी हाँ. ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यस. वैसे इट्स अ पॉसिबिलिटी. राइट. तो इम्पैक्ट सबके ऊपर है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा. नाउ अब जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इसके बाद क्या आपको पावर शिफ्टिंग भी महसूस होती है कि जैसे कि बहुत बड़ा नाम था यूएस का इन दिस होल वर्ल्ड, एंड आफ्टर ऑल Definitely. दिस disgraceful activities that it has done, it might get humiliated at the end. Is it a possibility कि Humiliation on the ground is something else. Humiliation in narratives is something else. हाँ, Narrative world US का बहुत strong है. क्योंकि वो तो हमने देख रखा है कि वो कैसे How एकदम it से controls the media, that's a very crucial thing. राइट. अभी एक छोटी सी चीज देखो, ईरान ने कहीं पे बॉम्ब डाला, 10 लोग मर गए. इट बिकम्स अ न्यूज हेडलाइंस एवरीवेयर. सारे ग्लोबल मीडिया हाउसेज इसे कवर करते हैं. राइट. यूएस ने एक मिसाइल अभी एक उनकी एक स्कूल पे जाके गिरी. मोर देन 140 स्टूडेंट्स वर किल्ड. सब बच्चे. ये कहीं पे न्यूज बनी? नो. इंटरनेशनल एजेंसीज इसे इंस्पेक्ट कर रही हैं, इसका इंस्पेक्शन चल रहा है. उस इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला दैट देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये यूएस की है. वो 1-2 दिन में आ भी जाएंगे. अब वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर ये यूएस की है तो एक ग्लोबल एक इमेज या एक ग्लोबल एक तरीके से ओपिनियन अगेंस्ट यूएस फॉर्म होना शुरू है, स्पेशली फ्रॉम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पर्सपेक्टिव से. अब इमेजिन दैट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, killing 140 around people, coupled up with this Epstein file, yeah, coupled up with some other किसी पुराने प्रेसिडेंट के बेटे का लैपटॉप एंड एवरीथिंग. yes, अगर ये चीजें अनकवर होने तो डेफिनेटली इट विल टेक द फॉर्म ऑफ अ पावर शिफ्ट इन द वर्ल्ड. रशिया कंटिन्यूइंग दैट वॉर, sustaining with all those sections, it's a clear sign that still it's a major power in the world. yeah, European Union being so helpless, it is a sign that that white supremacy does not exist anymore. जो कि यूरोप, that sense of entitlement के वो जो जयशंकर जी ने कहा था ना, यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड is प्रॉब्लम. not the world's problem. हाँ, तो अभी वो नहीं है. तुम्हारी लड़ाई है, तुम देखो, हम अपना देख रहे हैं. yeah, रशिया यूक्रेन लड़ाई से हमें फायदा हुआ, चाइना को फायदा हुआ. इस वाली लड़ाई से अभी हमारे ऊपर थोड़ा, बट लॉन्ग रन में आई थिंक वो होता है. बट सब अपना अपना फायदा देखते हैं. तो ये किस उस लड़ाई का हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ना, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर चेंज, पावर दैट शिफ्ट इन पावर. okay, बाइंग पावर बढ़ना, नेगोशिएशंस पावर बढ़ना, डूइंग थिंग्स एट योर विल एट योर टर्म्स. अभी तुम एक चीज देखो यार, ईरान ने बोला है मैं वॉर रोक दूंगा, मेरी ये 3 कंडीशंस है. कभी ये कंडीशंस डिक्टेट यूएस करता था दुनिया को. अब ईरान डिक्टेट कर रहा है तुम्हें रुकवानी है, मैं रोक दूंगा, मेरी ये 3 कंडीशंस है. तुम एक तो मेरे यहाँ इंटरफेयर नहीं करोगे, मुझे डीमिलिटराइज करने की बात नहीं करोगे, मेरी मिलिट्री मेरे बॉर्डर्स में अपने आप देखूंगा, तुम मुझे नहीं बताओगे. yeah, तो ये एक पावर शिफ्ट ही तो है. correct. और क्या है ये? नाउ अब ये जितनी भी आपकी वॉर चल रही है, इसका आगे कोर्स करेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी Sitting on the table. now do you think they will be sitting on the table? They will. They have to. They have to. They have to. No other But option. who will? That देखो, कहीं पे भी अगर पावर वैक्यूम आता है ना, वो पावर वैक्यूम फिल किया जाता है. okay, अब अगर आज की तारीख में कोई कहने लगे कि सीरिया में इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे, उसमें वेदर यू लाइक इट और यू डू नॉट लाइक इट, आईसिस इज अ पार्टी देयर. तुम्हें उसे कंसिडर कर. अफगानिस्तान का एग्जांपल लो ना. एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने अफगानिस्तान में नेगोशिएट किससे करा? ओसामा बिन लादेन से तो नहीं करा. नहीं करा. बट तालिबान तो आज भी था ना. अपने तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, उसने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स बनाए हैं, वो दुनिया की हर जगह एम्बेसीज में घूम रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं. तो पावर वैक्यूम फिल करा ना तालिबान ने. यहाँ पे भी पावर वैक्यूम, ठीक है, उनको तुमने उसका सुप्रीम लीडर मार लिया. okay, उसके आगे एयर होंगे, उसके सक्सेसर्स होंगे, उसका एक पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट उसका उनको तो सक्सेसर भी उन्होंने डैमेज कर दिया है. सो कॉल्ड डैमेज, अभी पता नहीं. मतलब और अगर कर भी दिया तो देयर वुड बी समबडी एल्स. एट द एंड ऑफ द डे देयर वुड बी मिलिट्री रूल.
नहीं, उसके ऊपर बॉम्बिंग तो करी है। बॉम्बिंग तो वहां पे हो ही रही है, इट्स अ वॉर जोन। सो कॉल्ड डैमेज बस इतना है कि हमको पता नहीं कि कितना वो डिसेबल हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उसे कुछ हो भी गया, ओके। वहां पे एक आर्मी रूल होगा, एक हायरार्की होगी, वो फॉलो करी जाएगी। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हें नेगोशिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं है। हम्म। इट इज काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग द इंटायर ऑयल एंड गैस सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड। रशिया यूक्रेन फिर भी दो देशों की लड़ाई थी, या उसका सप्लाई चेन पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो सप्लाई चेन पे फर्क पड़ रहा था वो यूएस इधर से पूरा कर रहा था, जो यूरोप को जो ऑयल गैस की जरूरत थी, यहाँ पे कोई पूरा नहीं कर सकता। हम्म। तो इट हैज टू बी सेटल्ड इन दैट वे। नाउ हु विल पुट द प्रेशर टू have this on table? According to me, it is the responsibility, shared responsibility of this world order. Hmm. Every party should think very responsibly, because there is no point in hitting each other. There is no point of this war. It's an ideological war. हम अपनी आइडियोलॉजी तो नहीं छोड़ सकते ना, Hmm. हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही हमें रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लार्जर जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी है उसे कितना इम्पैक्ट कर रही है। प्रेशर टैक्टिक्स तो इसमें वर्ल्ड की ही उनके ऊपर आएगी। तुम्हें क्या लगता है यूएस के ऊपर अभी प्रेशर नहीं होगा ये वॉर खत्म करने का? बिल्कुल होगा। आएगा ना वो प्रेशर। जब आपके अभी तुम्हें क्या लगता है कि सऊदी ने अभी तक यूएस को फोन नहीं करा होगा कि भाई क्या चल रहा है ये? बिल्कुल, वो तो दुबई इज बॉम्बिंग दुबई एवरीवन। इज, यस, So people in Dubai दुबई and इज द हॉटेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन ऑफ holiday द वर्ल्ड। destination, and when you bomb that, obviously there will be a pressure on US. यस, तो वो प्रेशर होगा यूएस के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी प्रेशर होगा, चाइना भी डालेगी, रशिया भी हाँ। डालेगी कि भाई कब तक, कब तक? Till हम when? तेरी हेल्प तो कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। हम दे रहे हैं, पर चैरिटी तो नहीं है ना। Yes. अगर वो कुछ देंगे तो बदले में कुछ लेंगे भी तो। Mm-hmm. अब ईरान को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अब इट विल बी अ काइंड ऑफ, तुम बोथ आर वेरी ऑनरेबल रेस। Hmm. Iranians take pride in what they are. तो तुम्हें एक दूसरे की वो एक ड्यू रिस्पेक्ट करके इसे म्यूचुअली खत्म तो करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। Right. नियर टर्म में अगर तुम मेरे से पूछो कि क्या है हफ्ते भर में रिजॉल्व हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। इट विल गो ऑन फॉर सम मंथ्स। Now it will go on for some months. Is a Few very months. okay. Few months तक ही रहेगा. But will it escalate to much higher intensity? इट डिपेंड्स कि आपकी कौन सी, अब ये वो मीम चल रहा है ना, एक वो भाई नॉर्थ कोरिया में परेशान है, मुझे कोई खिला नहीं रहा। ऑल्दो वो मीम्स तक ही रहे तो बढ़िया है। नहीं, तो- आई थिंक कोई भी शायद वॉर के अंदर कोई भी कंट्री अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती, बिकॉज उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट Yes, इन्वॉल्वमेंट से हाँ, बहुत तगड़ा आ बहुत जाता है। तगड़ा होता है। यू गो 4-5 years बैक, बट 10 years बट बैक। ऑन द अदर हैंड, जैसे कि जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, दे हैव द कैपेसिटी टू एग्रेस देयर Yes, they have. इम्पैक्ट। Yes. सो डू यू थिंक कि जैसे ईरान अभी तक अपना फुल उसमें लगा हुआ है, दैट ही विल बी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इट्स एफर्ट्स एंड गिविंग मोर डैमेज टू द कंट्रीज व्हिच ही इज ऑलरेडी डूइंग द डैमेज टू? So do you see this thing? This is a possibility. This is definitely a possibility. Okay. मतलब अब one bad move, one wrong move can definitely escalate the things. और दूसरी चीज भाई, at the end of the day सबके पास ब्रह्मोस नहीं है कि वो Yeah. प्रेसिशन के साथ Right. अटैक करती है। कुछ नहीं पता कौन बम कौन 10, 15, 20, 30 किलोमीटर इधर उधर गिर जाए। Right. ठीक है, मैं तो एक दिन बैठ के सोच रहा था, वियर्ड थिंग ये आ रही थी दिमाग में, ईरान के बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहे हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अगर एक आधा उधर गिर गया हाँ। तो यू नो हाउ दे रिएक्ट। और यूएस पाकिस्तान सॉइल का यूज करके कर सकता है वो, क्योंकि पाकिस्तान उसे मना नहीं कर पाएगा, इतना दबा हुआ है वो। Correct. ठीक है, अगर वो पाकिस्तान सॉइल यूज करके अगर इधर से ईरान पे स्ट्राइक करनी शुरू करे तो इट विल डेफिनेटली एस्केलेट। तो ये एस्केलेशन किस भी लेवल पे इस पे बढ़ सकता है। प्लस दी ओनली थिंग, Hmm. आप उसके ऊपर मिसाइल्स मार रहे हो, वो आपके ऊपर मिसाइल्स मार रहा है। जितना इम्पेशेंट या जितनी एक कॉग्निटिव एबिलिटीज डोनाल्ड ट्रंप की है, Mm-hmm. आई डू नॉट ट्रस्ट हिम विद न्यूक्लियर वेपन्स। वो किम जोंग उनको बोलता है, हाउ इज ही डिफरेंट? Right. इतना इंपल्सिव आदमी,
जिसने बिना कुछ सोचे टैरिफ्स लगा रहा है, दुनिया पे लगा रहा है। ना मेरे को तो उसके मोटिव्स कभी भी क्लियर नहीं हुए कि ये उसके मतलब मोटिव अपना पैसा बनाने का, इज अ बिजनेसमैन। उसके अपने पैसे जहां बन रहे हैं, ही इज हैप्पी विद दैट। नहीं मतलब फॉल्स नैरेटिव्स समटाइम्स डोंट इवन गिव यू मनी और तुम्हारी समाज में थू थू और होती है। उसके बोलने से शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ना भाई। उसे पता है कल को ओके। वो जाके किसी कंपनी के बारे में बोल देगा, उसके शेयर जाएंगे नीचे। हम्म। ठीक है, हो सकता है उसने अपने पहले ही बेच दिए हो, अगले दिन जाके बोल दिया हो, नीचे आ गए, दोबारा खरीद लिए, फिर चढ़ गए। हम्म। अभी हमें पता है ना एआई में क्या हो रहा है, क्लॉड ने क्या किया। या ही स्टार्टेड फोकसिंग टुवर्ड्स दैट। उसने उसके ऊपर वो लगाने, उसे लिमिट करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है कि ये ज्यादा ना बैठ जाए, क्योंकि दूसरी कंपनीज के शेयर्स नीचे आ रहे हैं। हम्म। So he is a businessman who is interested in making money, as simple as that. Whether he wants to make America great again, I'm not sure. I don't think, मतलब that does not resonate in his actions. हम्म। ओके। मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है but I जियो think- पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से ना, ये एक बहुत ही अलग तरीके की वॉर है। हाँ। अभी तुमने इराक को जैसे मार दिया था, इराक के पास सच में कुछ नहीं था इतना लंबा चौड़ा। इराक मिडल ईस्ट की कंट्रीज के साथ लड़ता रह सकता था, हम्म। या वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ लड़ता रह सकता था, बिकॉज मिडल ईस्ट इज अ टर्म कमिंग फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स। अच्छा। एक इंपीरियलिस्टिक टर्म है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मिडल ईस्ट। हम्म। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ईरान, वो वाली बात है ना, एक बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत होती है। ईरान में बड़ा बर्तन है वहां का, हम्म। वो आज भी काफी साउंड है, तो ये चलेगा अभी। इसमें से अपॉर्चुनिटीज देखनी है बस कंट्रीज को ना। अच्छा। कैसे अभी ऑयल की रहेगी अपॉर्चुनिटी, कौन बेच रहा है, कितना बेच रहा है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स निकल रहे हैं। अब जैसे इंडिया के पास 30 दिन का ऑयल है, हम्म। पाकिस्तान के पास 3 दिन का ऑयल है, यूएस के पास 300 दिन का ऑयल है, हम्म। रशिया के पास 350 दिन का ऑयल है। तो अब अगर ये ऑयल पे ही टिक गई कहानी, तो ये तो उसके ऊपर है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा है वो सस्टेन कर जाएगा। राइट। बट अब हमारी कंट्रीज कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, हमें लिए ऑयल की नेसेसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम वी आर फास्ट मूविंग इकोनॉमीज। चाइना इज अ वर्ल्ड पावर, हम्म। वी आर एस्पायरिंग वर्ल्ड पावर्स। हमारी डिपेंडेंसी ऑयल पे इतनी है, इसीलिए हमारी तरफ से वो प्रेशर क्रिएट होगा टू स्टॉप दिस थिंग। हम्म। अंडरस्टूड। बट इज इट समथिंग दैट ब्रिंग्स यू अ फ्लैशबैक? कैसे इवेंट्स पहले हो चुके हैं हाँ, एंड क्या है उसके पीछे का? अभी रिसेंटली इनकी एक वॉरशिप टाइप थी ईरान की, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो वो हमारे डॉग हमारे का ही इंडियन थी। ओशन के डॉक में थी, हमारी इंडियन वाटर्स में थी। उसके बाद वो ठीक हुई, रिपेयर हुई, इंडियन वाटर्स से निकली, श्रीलंका के श्रीलंका पास थी, पहुंची। टॉर्पीडो से अटैक। हाँ। टॉर्पीडो अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुए थे। ओके। उसके बाद से 70-80 साल के बाद अब हो अब रहे हैं। हुए हैं। एक तो वही फ्लैशबैक है। हम्म। वहां पे भी कहानी ऐसी हुई थी कि जर्मनी की लड़ाई थी, फ्रांस के साथ लड़ रहा था, पोलैंड के साथ लड़ रहा था, बेल्जियम के साथ लड़ रहा था, और सडनली रशिया के साथ भी लड़ रहा था, हम्म। और यूके के साथ भी लड़ रहा था। दिस इज हाउ कंट्री स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। इसराइल की लड़ाई थी, ईरान के साथ लड़ाई थी, यूएस कूद गया, इन पे अटैक ना करके 10 और कंट्रीज पे उसने स्ट्राइक कर दी। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे क्या है, तब हमारे पास इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे, हमारे मतलब ह्यूमैनिटी के पास इतने एडवांस वेपन्स नहीं थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इट लास्टेड फॉर 6-7 ईयर्स। 39-40s में शुरू हो गई, 45 तक चली है, 6 साल बढ़िया लड़ाई चली है, सब लड़े हैं, मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं, एलाइड फोर्सेस के भी, जर्मन्स के भी, ऑस्ट्रो हंगेरियंस के भी, सबके मरे हैं। अब इतने एडवांस वेपन्स हैं, शायद 5-6 महीने का खेल ही ना हो, 5-6 साल का खेल ही ना हो, 5-6 दिन का खेल हो। और अगर वो वेपन्स यूज हो गए तो फिर तो 5-6 मिनट का भी खेल नहीं। करेक्ट। फिर तो ये तो वो वाली बात है ना, तेरे पास एक है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 100 है। मेरे पास 100। तेरे एक धरती पे रखे हैं, मेरे एक समुद्र में रखे हैं, मेरे तो स्पेस में ही रखे हैं भाई। मेरे पास इतना बड़ा बटन है, मेरे पास इतना बड़ा बटन है, एक कह रहा मैं दबाने ही नहीं दूंगा बटन। अगर उस लेवल का मैग्नीट्यूड है तो इट विल, भगवत गीता विल हाँ। बी
coming true to its words, I'll बिल्कुल। become the death. So this is how it is going to be. So deja vu तो definitely है इसमें. It is very scary as well. Scary for people, scary for normal people, scary for countries who want to be good, who are aspiring to be the world leaders, हम्म who are aspiring, who are trying so hard to make their name, हम्म to be in that elite group while being responsible. उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है ये. मतलब इट इज लाइक हम आज यहाँ पे पहुंचे, तुमने मैदान ही खराब कर दिया. हम आज खेलने के लिए पहुंचे, हम Right. बैट लेकर आए, ग्लव्स लेकर आए, बॉल लेकर आए, तुमने पिच खोद दी. तो वही सिचुएशन है. अच्छा, इन इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर इंडिया की क्या वो है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज वेल कि वो उसको यूटिलाइज करके, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि एक विश्व गुरु बनेंगे हम लोग, एंड वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री एंड वी आर, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इस पूरे के पूरे इवेंट से क्या हम लोगों को किसी चीज़ की सहायता मिल सकती है कि वी कम आउट एज सम होप टू द वर्ल्ड? अब इंडिया के बारे में एक चीज देखिए, मतलब वी शेयर दैट कल्चर विद ईरान. हमारे यहाँ पे बहुत सारी ईरानी फैमिलीज हैं, बहुत सारी पारसी फैमिलीज हैं. हमारे रतन टाटा जी इज बीन अ वेरी inseparable part of our country. वो वहीं मतलब they share that roots. राइट. At the other hand, हम इजराइल के सबसे क्लोज फ्रेंड हैं. हाँ, इजराइल हर प्लेटफॉर्म पे ओपनली बोलता है हमारा सबसे पहला दोस्त दुनिया में इंडिया है. इंडिया है. वो यहाँ पे आके हिंदी बोलने की कोशिश करता है जस्ट टू प्लीज द पीपल. यस. ठीक है. अब उसे पता है कि हम सीधे सच्चे लोग हैं, हमें तुम नमस्ते कर दो, हम बहुत खुश हैं, हम तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेंगे भाई. इस सब के बावजूद वी आर मेकिंग दैट बैलेंस. हाँ, हम ईरान को भी बोल रहे हैं कि भाई एस्केलेट मत करो, हम इजराइल को भी बोल रहे हैं एस्केलेट मत करो, हम इजराइल को बोल रहे हैं भाई तू भाई है अपना, हम ईरान को बोल रहे हैं तू दोस्त है अपना, इसलिए तुझे समझा रहे हैं. हम ईरान की भी मदद कर रहे हैं. अच्छा, वॉर के टाइम पे ना मदद सिर्फ और सिर्फ वेपन्स की नहीं होती. बहुत सी बात हमें ह्यूमन एड भी देनी पड़ती है, हमें अपनी पीस स्टैब्लिशिंग फोर्स भी देनी पड़ती नहीं, है. बट लेकिन जैसे इंडिया बैलेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ईरान एंड एज यू सेड कि ईरान की जो है हमारे पे हिस्ट्री में ये लोग हमारे पास आए थे, हम्म. तो वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम एज वेल. वो हमारे मैं कल्चर अपनी का पार्ट भी बन चुके हैं. कल्चर का पार्ट में एक छोटा But सा they- एग्जांपल देता हूँ. समोसा, हाँ, इट्स एन इरानियन it's डेलिकेसी. an Iranian वो वर्ड भी वहीं से ही आया है, हाँ. एंड वी आर चेरिशिंग इट. वी आर द It's- लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ दैट. टर्किश भी उसमें ही आता है. Kind of, they share few things, but अच्छा. Turkey is Ottoman Empire altogether different one. Turks. मेरे को शायद क्लियर नहीं है, शायद जो है समोसा वो शायद टर्किश, आई डोंट नो. बाजार का कॉन्सेप्ट, मार्केट का जो हाँ. कॉन्सेप्ट है, दैट वाज टर्किश. बट द क्वेश्चन इज कि जो हमारी सेंटिमेंट है ईरान के साथ, दैट वाज एट द टाइम ऑफ पर्शिया. पर्शिया. उसके बाद वहाँ की एथनिक क्लेंजिंग हो गई थी एंड देन इस्लाम टुक ओवर. नाउ वी आर ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस. तो हमारे क्या ग्राउंड्स है ईरान के साथ और इजराइल के बीच हमारे में? अगर हम बड़ी श्रूड पॉलिटिक्स के टर्म्स में देखें ना, हाँ, मतलब ऐसे मान लो कि तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, 10 बच्चे हमारे कह रहे हैं कि हम तो इजराइल के साथ, 4 बच्चे तुम्हारे हैं जो रो रहे हैं कि खमानी मुसाब मर गए. खमानी क्या थे नहीं पता, हाँ, बस वे मर गए. हमारे रहबर थे, रहबर थे. हर घर से खामेनी निकल जाएगा. Yes. जाएगा कहाँ निकल के वो अलग कहानी है, पर निकाल लेंगे हम खामेनी. तो बहुत सी बार ये जो पब्लिक सेंटिमेंट होते हैं ना, हाँ, जो पॉलिटिकल पावर हाउसेज होते हैं, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, ये इसे यूज करती है. ओके. ईरान के चैनल्स पे हमारे यहाँ की भरपूर दिखाई गई है, क्योंकि दे वांट टू प्रोजेक्ट की दुनिया हमारे भी साथ है. Yes. तो ईरान के यहाँ के लोगों के मन में क्या सेंटिमेंट है कि हमारे खामेनी साहब यहाँ मरे, उनका मातम वहां बन रहा है, और तगड़ा मातम बन इतना रहा है. तो हम नहीं रो रहे. पीपल हैव गैदर्ड, सड़कों पे आ गए सड़कों पे पीपल इन लखनऊ, पीपल इन मुंबई, पीपल इन दिल्ली, पीपल इन कश्मीर, और वो लिटरली मातम बना रहे हैं. वो मतलब literally मातम बना रहे इट्स अ प्योर डेफिनेशन ऑफ मातम. और वो थोड़ा सा वो शिया वाला एंगल भी है. हाँ, हमारे यहाँ पे भी शिया कम्युनिटी शिया है, कम्युनिटी. एंड ईरान इज द लास्ट शिया कंट्री. यस. तो वो वाली भी चीज है. दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे फेसबुक के पेजेस हैं, लव इजराइल फ्रॉम इंडिया. लव इज. उन्हें वॉर का नहीं पता क्या लड़ाई है, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में नहीं पता, दिस इज पर उन्हें पता है कि इजराइल के चैनल्स पे वो चल रहा है. हाँ, मतलब देयर इज नो हेट टुवर्ड्स इजराइल, बट ये थोड़ा सा फनी है कि हम लोगों को पता भी नहीं है कि हु इजराइल इज एक्चुअली. तो एक बच्चे की देखी थी ना, इजराइल की वही कह रहा छाती में चाकू मार दूंगा. हाँ,
as if Israel is a human being. या मतलब उनको नहीं पता, दे आर जस्ट, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. They are brainwashed. Let's be हाँ. very open about it. यस, यू कैन They यूज are दैट वर्ड. brainwashed. They are ill-informed, misinformed. मिसइन्फॉर्म्ड. तो उनकी तरफ से, but people use these kind of wordings, these kind of dialogues according to their comfort, according to their vested interest. And India also uses that. अगर हमें दिखाना है ईरान के हम क्लोज हैं, हम वो वाली दिखाते हैं. अगर हमें दिखाना है इजराइल के क्लोज है, हम वो नमस्ते वाली चला देते हैं. यही तो, it is a war of narratives, and war of narratives is a very dangerous thing. वेरी डेंजरस थिंग. क्योंकि उसका सत्य से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना. कितनी न्यूज एजेंसीज ये हैं जो फैक्ट चेक करती हैं. मतलब आई नो पलकी उपाध्याय, वो फैक्ट चेक करने के बाद बोलती हैं, वो ऐसे कुछ भी नहीं बोल देती. बट हमारे यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने लाहौर तक पहुंचा दिया था ना हमें पिछले साल ही, कि हम लाहौर में हैं, हमारी आर्मी लाहौर में है. राइट. अगर राफेल मीडिया होने से- के बाद हमें वहां तक जाना पड़ गया, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस टेक्नोलॉजी? करेक्ट. बट इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव, जो कि It's a war बहुत of क्लियर है, narratives, बहुत yes. इट्स वेरी प्रत्यक्ष है. एंड नोबडी विंस इन दैट. नोबडी विंस इन दैट. एवरीबॉडी इज अ और इसके विनर. रिपरकशंस भी ये हैं कि व्हेन इन हिस्ट्री यू रीड कि एक वॉर हुई थी, you will never come to know what the actual war was. यस. Because there was only narratives and you don't know. वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में Yeah. अगर गलती से जर्मनी जीत गया होता, तो नैरेटिव पलट जाता. कंप्लीट नैरेटिव चेंज था. ब्रिटिशर्स, जिसने दुनिया के ऊपर अत्याचार करा, जिसने इंडिया के ऊपर अत्याचार करा, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर अत्याचार करा, उसे हिटलर ने हरा दिया. हाँ. हिटलर वुड हैव बीन द गॉड. God, yes. उसने ज्यूस के ऊपर जो एट्रोसिटीज करी, दुनिया भूल जाती. Correct. तो एंड रिजल्ट डिसाइड्स व्हाट हिस्ट्री मेक्स यू. यहां पे भी एंड रिजल्ट वही होगा. ठीक है, I think we discussed a lot of points today इंटरेस्टिंग पॉइंट. and this is a topic इट इज जिसको हम समथिंग. बहुत ज्यादा बहुत लंबा खींच सकते हैं and then हाँ, बट layers by what layers I हम cover want कर सकते is, what I want our audience, our people around us to kind of take it as a food for thought. हैं. Yeah. Think about it. This is not something new. This is not happening for the first time. This has been happening for decades, for generations. ये दुनिया में ना तेल की लड़ाई है, रिसोर्सेज की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, और ये रिपीट होती है. ये साइन वेव चलती है ऐसे, फिर नीचे आती है, फिर उठती है, फिर ये लड़ाइयाँ Yes. होती हैं. हमें इनसे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, कैसे इन्हें इनसे दूर रहना है, दैट इज व्हाट आई वांट माय पीपल टू अंडरस्टैंड, टू लर्न. Right. तभी हम इनसे दूर रह सकते हैं. तभी हम अपनी, मतलब वही को है ना, अपने टारगेट पे हम फोकस कर सकते हैं. वो इसीलिए तभी कर सकते हैं जब हमें ये सब पता हो. तो स्टार्ट रीडिंग. हिस्ट्री माइट बी बोरिंग, मुझे भी बोरिंग लगता था, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे तो बोरिंग लगता है, बट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन बात करने से आई थिंक नॉलेज शेयर हो जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप बात भी करें लोगों से, अपने आसपास के लोगों से. सो देयर इज अ थॉट शेयरिंग एक्सपेरिमेंट एज वेल. यस. एंड लेट अस नो कि आपको ये कैसा लगा. एंड इफ इन केस यू वांट टू नो समथिंग मोर, यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस और सम एनी अदर टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम लोग उसको अनकवर करें, so we can do that, and please comment down on this video. So we'll be very happy to see your comments and we'll work on that. And thanks for your session, sir. Thank you, sir. I hope to be with you again on the next episode. Sure, definitely. And let the Pleasure audience is all decide. mine. Yeah. And let Okay, the okay. audience decide what will be the next topic. Yeah. Thank you. Thank you. Jai Hind.